मित्रों, वैसे तो भगवान शिव के कई अंश अवतार माना जाता है, जो हमें कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है और मुख्यतः शिव पुराण में उनके सभी अवतारों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। उनके हर एक अवतार का सृष्टि कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन हम आज आपको उनके 3 सबसे शक्तिशाली अवतारों के बारे में बताएंगे, जिनके बल शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, भगवान शिव का एक अवतार काल भैरव है। शिव महापुराण के अनुसार जब एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहने लगे, तब उन कथनों को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनके क्रोध से तुरंत ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया, जिनका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आज्ञा देते हुए कहा कि हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसीलिए तुम आज से जगत में काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो और जगत का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ और वहाँ के पाप करने वाले पापियों को तुम दंडित करना। महादेव की इस आज्ञा को काल भैरव ने मान लिया। इसके बाद उन्होंने अपने बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शत्रुद्री का पाठ करने लगे। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने का पछतावा हुआ। तब शिव जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और शिव जी ने काल भैरव को आज्ञा दिया कि वह सदा ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आदर करे तथा पापियों को दंडित करे। मित्रों, शिव जी का एक अवतार वीरभद्र है। मित्रों, जब माता सती ने यज्ञ में जलकर अपने प्राणों को त्याग दिया था, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया और वहीं पर उन्होंने अपने एक जटा को निकालकर क्रोध पूर्वक धरती पर पटक दिया, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हो गए और एक दूसरी जटा से शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बहुत ही भयानक दिखाई पड़ती थी। क्रोधित भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुम तत्काल जाकर प्रजापति दक्ष का यज्ञ को नष्ट कर दो और उनका सिर काटकर ले आओ। यदि तुम्हारे आगे कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व आए तो तुम उन्हें भी तुरंत भस्म कर देना। ऐसी आज्ञा पाकर वीरभद्र और भद्रकाली ने हो रहे यज्ञ के क्षेत्र को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जिसने भी उनको रोकने की कोशिश की, उन दोनों ने उनका शीश काट दिया। जितने भी देवता वहां यज्ञ में पहुंचते थे, उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने का सोचा और अपने वाहनों में सवार होकर वीरभद्र और महाकाली को रोकने का प्रयास करने लगे। वीरभद्र ने कहा कि तुम सब इस दुष्ट के समर्थन में अंधे बन चुके हो और तुम सब भगवान शिव के अपराधी हो। ऐसा कहते हुए वीरभद्र ने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया और सभी देवताओं के प्रयास को निष्क्रिय करते हुए प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया। मित्रों, कूर्म पुराण के अनुसार महाबली वीरभद्र ने गरुड़ पर सवार होकर आते हुए भगवान विष्णु को भी अपनी तीक्ष्ण बाणों से चोटिल कर दिया था। अलग अलग पुराण में अलग अलग बातों का वर्णन है, लेकिन सभी में वीरभद्र के क्रोध और शक्ति का समान रूप से वर्णन है। मित्रों, भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान है। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जब एक बार भगवान शिव और शत्रुघ्न के बीच युद्ध में भगवान शिव द्वारा चलाए गए बाणों से जब शत्रुघ्न मूर्छित हो गए थे, तब यह देखकर हनुमान जी स्वयं ही संहारकारी शिव जी से युद्ध करने पहुंच गए थे और उन्होंने शिव जी से कहा कि आप राम भक्त को मारने के लिए तैयार होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि आप हमेशा रघुनाथ जी का स्मरण करते हो, लेकिन वह सब बातें शायद झूठी है, इसलिए मैं आपसे युद्ध करूंगा। तब भगवान शिव बोले कि हे हनुमान, तुम सभी वीरों में श्रेष्ठ हो। तुमने जो कहा है वह सब सत्य है, किंतु मेरा भक्त वीरमणि अश्व को ले आया है और अश्व के रक्षक शत्रुघ्न ने युद्ध छेड़ दिया है और मैं वीरमणि की भक्ति के कारण उसकी रक्षा हेतु आया हूँ। यह सुनकर हनुमान और शिव जी के मध्य युद्ध होने लगा।
हनुमान जी ने बड़ी चट्टान को उठाकर शिव जी के रथ के ऊपर फेंक दिया, जिससे रथ तहस नहस हो गया, जिसे देखकर नंदी जी आए और भगवान शिव को अपने ऊपर विराजने के लिए कहा। यह सब देखकर हनुमान जी फिर एक साल के वृक्ष को उखाड़कर शिव जी के ऊपर ही फेंक दिया। इससे चोट खाकर शिव जी ने एक शूल लेकर हनुमान पर प्रहार किया। इस शूल को हनुमान जी ने तेज वेग से पकड़ लिया और तोड़ दिया। शिव जी क्रोधित होकर फिर से अपनी शक्ति का प्रहार हनुमान पर किया, जिससे थोड़े समय के लिए हनुमान को चोट तो आई, पर तुरंत ही हनुमान जी ने फिर से बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों की बारिश करना शुरू किया और भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इससे भगवान शिव व्याकुल तो हुए, लेकिन प्रसन्न होते हुए बोले कि रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त तुम हो। आज तुमने पराक्रम कर दिखाया है, मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। तुम कोई वरदान मांगो। तो मित्रों, शिव को भी युद्ध में संतुष्ट कर देने वाले हनुमान जी की शक्तियों को तो आप समझ ही गए होंगे। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।